प्रयागराज माघ मेला 2026 शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भिड़ गए। शाही सवारी के साथ संगम नोज पर नहाना था। पुलिस प्रशासन ने भीड़ की वजह से रोक दिया। फिर अविमुक्तेश्वरानंद पुलिस से भिड़ गए। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। माघ मेला चले और राजनीति ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। संत जो आते हैं स्नान करने के लिए वो अपने आप को सबसे बड़ा वीआईपी समझते हैं। ठीक उसी तरह वो सरकार और प्रशासन से चाहते हैं कि वो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे। लेकिन कभी कभी प्रशासन जनता के लिए कुछ व्यवस्था करता है तो साधु संत नाराज हो जाते हैं। और इस बार माघ मेले को लेकर शंकराचार्य और सरकार के बीच ठन गई। आप जानते हैं कि पिछली बार से सबक लेकर प्रशासन इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। लेकिन अगर इस बार भी दुर्घटना हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए जनता उमड़ रही थी। इसी आपाधापी में अगर कोई धर्माचार्य कहे कि मैं नियमों से ऊपर हूं, मैं पालकी से ही जाऊंगा, तो सवाल उठता है कि क्या आस्था प्रशासन से बड़ी है या फिर धर्म की आड़ में कानून को चुनौती दी जा रही है। प्रयागराज मौनी अमावस्या का पावन पर्व, संगम नोज की ओर बढ़ती लाखों की भीड़, हर प्लाटून, पुल, हर रास्ता प्रशासन के लिए एक परीक्षा। इसी भीड़ के बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कहे जाने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी यानी बग्घी पर सवार होकर संगम नोज तक जाने की जिद पर अड़ जाते हैं। पुलिस अधिकारी हाथ जोड़कर कहते हैं कि स्वामी जी, आप वाहन निषिद्ध हैं, कृपया पैदल चलिए। लेकिन जवाब साफ था, नहीं, मैं पालकी से ही जाऊंगा। फिर क्या था, साधु संत और पुलिस प्रशासन 3 घंटे झगड़ा होता रहा। प्रशासन बार बार लाउडस्पीकर से घोषणाएं करता रहा कि कोई भी वाहन संगम क्षेत्र में ना लेकर जाए। लेकिन आरोप है कि आपातकालीन पांटून पुल नंबर 2 पर लगे बैरियर तोड़ने की कोशिश की गई, बग्घी आगे बढ़ाई गई, भीड़ उग्र हुई। खबरों की माने तो प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने 18 जनवरी को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जारी किया। नोटिस में शब्द बेहद गंभीर हैं। आपके इस कृत्य से मौनी अमावस्या पर माघ मेला की व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। लाखों स्नानार्थियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी। आपके प्रवेश से भगदड़ और प्रबल जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब साफ संदेश था कि धर्माचार्य हो या आम नागरिक, नियम सबके लिए एक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रशासन ने नोटिस में एक और बड़ा आरोप जोड़ा कि आप स्वयं को शंकराचार्य बताकर बोर्ड और बैनर लगा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर रोक है। मतलब यह कि यह मामला सिर्फ पालकी या बग्घी का नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तक पहुंच गया। नोटिस की चेतावनी बेहद कड़ी है, 24 घंटे के भीतर जवाब दीजिए, वरना मेला क्षेत्र में दी गई सारी भूमि और सुविधाएं निरस्त होंगी। भविष्य में माघ मेले में स्थायी प्रतिबंध लगेगा, सरकारी संरक्षण पूरी तरह खत्म किया जाएगा। नोटिस शाकंभरी पीठ, सहारनपुर और बद्रिका आश्रम हिमालय सेवा शिविर के नाम से जारी हुआ। लेकिन अब पलटवार हुआ है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से उनके वकील अंजनी कुमार मिश्र ने 8 पन्ने का जवाब दाखिल कर दिया। जवाब का लहजा चेतावनी भरा है। इसमें कहा गया है, शंकराचार्य का पटाभिषेक पहले ही संपन्न हो चुका था। प्रशासन जिस आदेश का हवाला दे रहे हैं वो बाद का है। ये नोटिस स्वयं अवमानना की श्रेणी में आता है। और सबसे बड़ा दावा है कि 24 घंटे के भीतर नोटिस वापस नहीं लिया गया तो कोर्ट में अवमानना याचिका सहित सभी कानूनी विकल्प अपनाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या मेला प्रशासन धार्मिक पद की आड़ में सुरक्षा नियमों से समझौता कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को संगम की रेत पर कुचला जा सकता है? और क्या लाखों श्रद्धालुओं की जान किसी एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा और अहंकार से कम महत्वपूर्ण है? यह टकराव सिर्फ प्रयागराज का नहीं, ये लड़ाई है। माघ मेला विवाद प्रयागराज, आस्था बनाम प्रशासन, धर्म सत्ता बनाम कानून और संविधान बनाम प्रभाव। आज सवाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर है, कल किसी और पर हो सकता है। लेकिन फैसला एक ही सिद्धांत पर होगा, क्या भारत के कानून सर्वोपरि हैं या फिर कुछ लोग उससे भी ऊपर हैं। अब निगाहें टिकी हैं, क्या मेला प्रशासन झुकेगा या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा ये संगम का संघर्ष। प्रयागराज की रेत पर अब सिर्फ श्रद्धा नहीं, संवैधानिक परीक्षा भी चल रही है। देखना होगा कौन झुकता है और कौन विवाद को खत्म करता है। लेकिन एक बार फिर साधु संत और महात्मा की जो परिभाषा हमारे आपके दिलों में है, वो उसको आज के साधु संतों ने ठेस जरूर पहुंचाई है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।